अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने आपके साथ जो लास्ट वीडियो शेयर की थी कैट के हीट साइन पर, फीमेल कैट के हीट साइन पर। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स मैं जो दूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ आपके जो क्वेरीज़ हैं, और जिन लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट्स में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज मैं उन सब का रिप्लाई करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी लाजमी दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़ीमेल कैट जब हीट पर आती है तो उसके क्या साइंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको मेल कैट के बारे में नहीं बताया था। तो मेल कैट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में, कि जब मेल कैट हीट पर आता है तो वो भी फीमेल कैट की तरह बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा होता है, घर में रो रहा होता है बेसिकली, और बहुत आवाज़ें निकाल रहा होता है। और वो भी घर से बाहर जाने की कोशिश करता है फ़ीमेल कैट को सर्च करने के लिए। तो वो जैसे फ़ीमेल कैट घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, ऐसे मेल भी जब हीट पर होता है वो भागने की कोशिश करता है। और सारे मेल कैट ऐसे नहीं करते, लेकिन कुछ मेल कैट्स ऐसे होते हैं जिनका हार्मोन लेवल बहुत हाई होता है। तो वो जब भी हीट पर होते हैं तो वो स्प्रे कर रहे होते हैं, घर में हर जगह यूरिन स्प्रे कर रहे होते हैं। तो आप अगर देखिए आपके कैट यूरिन स्प्रे कर रहा है, दैट मीन्स वो हीट पर है। और जब भी मेल कैट हीट पर होते हैं तो वो अपने ऑनर से ना वो ज़्यादा अटेंशन मांग रहे होते हैं, हर चीज़ में उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, और उनमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर आपके घर में दूसरी कैट्स होंगे, दूसरे मेल कैट्स होंगे, तो जब मेल कैट हीट पर होता है ना तो वो बाकियों से लड़ाई कर रहा होता है, तो काफ़ी अग्रेसिव भी हुआ होता है उस टाइम पर। तो ये साइंस है कि आपको पता चलेगा कि आपका मेल कैट जो है वो अब हीट पर है। तो अब मैं आपको आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये है कि कैट हीट पर कब आती है। फीमेल कैट जो है वो 6 मंथ से हीट पर आना स्टार्ट हो जाती है। अगर लेकिन कुछ कैट्स ऐसी होती हैं, कुछ किटन्स भी ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं, हार्मोन लेवल बहुत हाई होता है, तो वो 6 मंथ से पहले भी हीट पर आ सकती है। लेकिन मोस्टली कैट जो है 6 मंथ के बाद हीट पर आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। तो लेकिन उसके अलावा कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमारी कैट जो है वो 8 मंथ की होगी है या 1 ईयर की होगी है, वो हीट पर नहीं आई। तो इट्स ओके, कैट्स का अपना अपना डिफरेंट हार्मोनल लेवल होता है, अपनी डिफरेंट बॉडी होती है। तो हर कैट का जो साइकिल डिफरेंट होता है। कुछ कैट्स जो हैं वो जल्दी हीट पर आ जाती हैं, कुछ लेट हीट पे आती हैं। लेकिन बेसिकली फीमेल कैट जो है वो 6 मंथ से, और जो मेल कैट होता है वो 8 मंथ से हीट पर आ जाता है, किसी भी टाइम वो हीट पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैट अगर हीट पर आती है तो कैट का हीट का ड्यूरेशन कितने दिन का होता है। तो कैट 2 से 7 दिन तक, 1 वीक तक हीट पर रहती है मोस्टली। तो इस ड्यूरिंग आप अपनी कैट को मेट करवा सकते हैं। और अगर आपकी कैट जो है 7 डेज से ज़्यादा, 10 डेज से ज़्यादा हीट पर रह रही है, दैट मीन्स ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उस टाइम कैट के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन नॉर्मली कैट जो है वो 2 से 7 दिन तक ही हीट पर रहती है। थर्ड क्वेश्चन है कि कैट अगर एक दफ़ा हीट पर आ गई है तो उसके बाद वो दोबारा कब हीट पर आती है। तो अगेन आपकी कैट जो है अगर उसका हार्मोन लेवल बहुत हाई है तो वो जल्दी हीट पर आ जाती है, और अगर नहीं तो वो नॉर्मली क्या होता है, कैट एक दफ़ा हीट पर आई है तो उसके 2-3 मंथ्स के बाद ही वो हीट पर आती है। लेकिन अगर कैट का हार्मोनल लेवल काफ़ी हाई है तो वो 10-15 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद भी हीट पर आ जाती होती है कैट। और जिन लोगों की कैट्स ऐसी हैं कि जो कहते हैं ना कि हमारी कैट को 8-9 मंथ्स हो गया वो हीट पर नहीं आई एक दफ़ा आने के बाद, तो इट्स ओके, ये कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी अपनी कुछ कैट्स ऐसी हैं, ज़्यादातर तो मैंने स्प्रे करवाई हुई हैं, लेकिन कुछ कैट्स ऐसी हैं जो कि हीट पर नहीं आती, एक साल वो हीट पर नहीं आती है, और मैं उनके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेती, बिल्कुल वर्ried नहीं होती हूँ मैं। क्योंकि कभी भी कैट को हीट पे लाने के लिए आपको कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैट को कब मेट करवाना चाहिए। कैट हीट
पे तो मैंने आपको जैसे बताया कि 6 मंथ के बाद आ जाती है, लेकिन कैट की मेटिंग का जो टाइम होता है वो ठीक टाइम होता है 8 मंथ्स के बाद। आपको 8 मंथ्स के बाद कैट को मेट करवाना चाहिए, लेकिन वो भी देख कर। अगर आपकी कैट की हेल्थ अच्छी है, उसका साइज़ प्रॉपर ठीक है, उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है, हेल्दी है, तब करवाएं। अगर कैट छोटी है, जैसे कि हमारी नूर है छोटी, तो ऐसे बच्चों को आप मेट ना ही करवाएं, तो उनके लिए बेटर है अवॉइड करें उनको। आप अपनी कैट की हेल्थ को देख के इस चीज़ का डिसीजन लें। और कैट अगर हीट पर आ चुकी है, तो अगर 1-2 दिन हुए हैं उसको हीट पर आए हुए, तो आप उसको किसी भी टाइम मेट करवा सकते हैं। और कैट जब भी हीट पर आए तो उसको स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। कुछ लोग जो ऐसे करते हैं कि अपनी कैट को किसी को दे आते हैं मीटिंग के लिए, ये वो सबसे गलत काम करते हैं, क्योंकि कैट जो है एक तो उस पर हीट का स्ट्रेस होता है, और जब आप उसको किसी नई जगह पर छोड़ कर आते हैं ना, तो उसको उसका भी स्ट्रेस हो जाता है, जिस वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी कैट जो है वो मेट नहीं हुई है। और ऐसे ही कुछ लोग मेल कैट ले आते हैं, मेल कैट भी ऐसे ही होते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। कुछ कैट स्ट्रेस में आते हैं, कुछ नहीं आते मेल कैट स्ट्रेस में। तो जब कैट स्ट्रेस में आते हैं तो वो प्रॉपर वेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए अक्सर लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमारे पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, तो ये रीज़न होता है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी कैट की स्पेस सर्जरी करवा सकते हैं, हमें उसके बेबीज़ नहीं चाहिए। तो येस, डेफिनेटली आप अपनी कैट की स्पेस सर्जरी करवा सकते हैं। और अगर आपने मेल रखा हुआ है, आपको मेल के भी बच्चे नहीं चाहिए, तो आप उसकी भी न्यूटर सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन आपसे डॉक्टर नहीं पूछते, लेकिन आपको एज अ पेट ओनर आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आपकी कैट हीट पर है, तो ड्यूरिंग हीट आपने उसकी कभी भी स्पेस सर्जरी नहीं करवानी, कभी भी नहीं करवानी। इससे क्या होता है, आपकी कैट की डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। जब कैट का जो हीटिंग का जो फेज़ है वो ख़त्म होगा, उसके बाद आप उसकी सर्जरी करवा सकते हैं। और अगर कैट हीट पे है, आप उसके नहीं बेबीज़ चाह रहे और उसकी सर्जरी भी नहीं करवाना चाहते, तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप उसको मेट ना करवाएं, कुछ भी नहीं होता। बस 7 डेज़ गुजरेंगे, फिर उसके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे। कैट मीटिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दूं कि रेंट पे कैट को लाना क्या ठीक है कि नहीं, ये मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था। तो अगर आपने अपने घर में मेल कैट नहीं रखा हुआ, तो फिर तो आपके पास और कोई चांस ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप रेंट पे ले सकते हैं मेल कैट कहीं से भी। लेकिन मैं इस चीज़ को बेसिकली मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आपने एक फ़ीमेल रखी हुई है ना, तो आपको उसका पार्टनर भी रखना चाहिए, आपको पेयर्स में रखना चाहिए रेंट पे। एक तो आपकी कैट भी स्ट्रेस में आती है, दूसरा कैट भी स्ट्रेस में आता है। और इस तरह से अगर आप बाहर के कैट को अपने घर में लाते हैं, तो आपके घर में डिफरेंट वायरसेस आने का भी रिस्क होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी अपनी कैट्स को मेट नहीं करवाती हूँ इस तरह से। कभी मेरे घर में बाहर से कोई कैट नहीं आती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसी कैट ना आ जाए जिसको कोई वायरस लगा हुआ हो। मैं मेटिंग के अगेंस्ट हूँ। और मेरे पास जो कैट्स हैं, उनमें से हाफ़ जो हैं उनकी सर्जरीज हुई हैं, जो बाकी हैं तो वो उनके लिए पार्टनर्स अवेलेबल मेरे घर में ही हैं। मेल कैट है वो स्प्रे करता है, तो ऑब्वियसली वो अपने हार्मोन लेवल हाई होने की वजह से, वो हीट पे होने की वजह से स्प्रे करता है। और मेल कैट के स्प्रे करने का और कोई भी इलाज नहीं है, उसकी सिर्फ न्यूटर सर्जरी ही होती है। न्यूटर सर्जरी से ही कैट जो है वो स्प्रे करना ख़त्म करती है, मेल कैट ख़त्म करता है बेसिकली। लेकिन प्रॉपर ख़त्म नहीं करता। कैट कभी कभी फिर भी स्प्रे कर ही देता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और नाम भी लूँगी मैं आपका। हुदा तजानी, आई थिंक मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि हुदा, आपका जो मेल कैट है वो न्यूटर्ड है और आपकी जो फीमेल कैट है वो हीट पर है और आप उसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हैं। तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, वो हीट पर है तो कोई बात नहीं, आप ना करवाएं ऑपरेशन, कुछ भी नहीं होता। और उसका जो, जैसे मैंने आपको बताया कि 7-8 डेज़ जो है वो हीट पर रहेगी, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। और अगर आप उसकी स्पेस सर्जरी करवाना भी चाह रही हैं, तो उसके पहले हीट को ख़त्म होने दें और उसके बाद सोचिएगा इस बारे में। नेक्स्ट है दुबई लाइफ विद मी। उन्होंने मैसेज किया था कि उनकी कैट जो है वो हीट पर है और वो मेल कैट जो है वो रेंट पर लाए हैं और वो मेट नहीं कर रहा है। तो कैट्स की नेचर डिफरेंट होती है। मे बी आपकी कैट जो है वो बहुत ज़्यादा ना डरती हो बाहर के कैट से,
तो कैट को जब आप बाहर से कोई और कैट लेकर आते हैं ना मीटिंग के लिए, तो हमेशा 2 से 3 दिन कैट को लगते हैं एडजस्ट होते हुए, उसके बाद मीटिंग होती है। तो आपको इसके लिए जो है थोड़ा सा वेट करना होगा, 2-3 दिन अपनी कैट्स को दें एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि कैट्स की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। जब तक वो उसके साथ एडजस्ट नहीं होगी तब तक वो उसको अलाउ नहीं करेगी। तो इसका कोई हल नहीं है, इसके लिए आपको जस्ट वेट करना होगा ताकि आपकी कैट खुद उसको एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट है अब्दुल्ला भट्ट ने पूछा है कि कैट डिलीवरी के बाद कब हीट पर आती है और बच्चे फीड कर रहे हो तो वो उसको मेट करवा सकते हैं कि नहीं। तो अब्दुल्ला, कैट जो है जब डिलीवरी के बाद 2 से 3 महीने के बाद वो अगेन हीट पर आ जाती है, और उसके बाद अगर वो फीड करवा रही है बच्चों को तो तब भी उसको मेट करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन कैट को हमेशा अपना 2 मंथ्स तक बस अलाउ करें कि किटन्स को फीड करवाए, 2 मंथ्स के बाद वो ना करवाए। इनफैक्ट 2 मंथ से कम करवाए तो उससे भी बेटर है, क्योंकि कैट की अपनी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो किटन जैसे ही 1 महीने से ऊपर के जाएं तो थोड़ा थोड़ा उनको दूसरी डाइट पे लाएं, ताकि वो अपने मदर फीड को छोड़कर और नॉर्मल डाइट पे स्विच कर सकें। नेक्स्ट है शाइन इवेंट्स फ्रॉम इंडिया। इन्होंने पूछा है क्या कैट्स को पीरियड्स होते हैं। नो, कैट्स को कोई पीरियड्स नहीं होते हैं। और बाकी सब ने मुझे जो क्वेश्चंस किए हैं आई एम श्योर मैंने सबको रिप्लाई कर दिया हुआ है। तो आई थिंक आपको सबको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और एक किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा था, उनका भी मैं रिप्लाई यहाँ पर दे दूँ। उन्होंने पूछा था कि कैसे पता चलेगा कैट मेट हुई है कि नहीं। तो उसका कोई तरीका नहीं होता है, सिर्फ आपको देख के ऑब्ज़र्व करके ही पता चलता है। ठीक है, इसका कोई आपको कोई इस तरह का तरीका नहीं होता जिससे पता चल सके कैट मीट हुई है कि नहीं, जब तक आप खुद देख नहीं लेते। आप देखेंगे तो ही पता चलेगा आपको। कैट आपकी हीट पर आई है, उसको अगर आप बाहर से कोई मेल ला रहे हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होते हैं, कुछ कैट्स तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं। तो इसलिए बेटर ये होता है कि अगर आपने एक कैट रखी है तो आप उसका पेयर बना के अपने पास रखें, या अगर उसके बेबीज़ नहीं चाहते थे तो उसको ऑपरेट करवा दें। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।